अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 लेके सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की। मैंने इस एक्सरसाइज के आपको 8 क्वेश्चंस करा दिए जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, और वही जहाँ तक मुझे करवाना था वो उतना ही काम था, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे जो है इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में आते नहीं है, तो इस वजह से बाकी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, एक्स अपॉन एल एन एक्स, ये आपके पेपर में आ चुका है, ठीक है। बाकी बहुत बड़े सवाल हैं, इस वजह से नहीं आते। ये एक सवाल ऐसा है जो कि आपके पेपर में आ भी चुका है, और कैसे आया है वो देख लें। देखिए, हमें तो दिया हुआ है एक्स अपॉन एल एन एक्स, लेकिन जो पेपर में आया है वो कैसा आया है, एल एन एक्स अपॉन एक्स, इस तरीके से करके आया है। तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे वैसे ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो जो काम मैं वहां करूंगा वही वही काम इसमें करना है, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। सवाल कुछ भी हो, तरीका हमारे पास वही है कि पहले डिफरेंशिएट, फिर एक्सट्रीम वैल्यू, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर चेकिंग, और फिर वैल्यूज। ये 4 स्टेप्स हैं, इसी को फॉलो करना है। चाहे ये सवाल हो चाहे ये सवाल हो, काम एक ही होगा, ठीक है। तो चलें अब हम सॉल्व करते हैं, किसको, इस वाले को, और इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। चलें अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखें क्या कह रहे हैं, ये एफ ऑफ एक्स है, वही मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है। इस सवाल को भी हम करेंगे। कैसे करते थे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे मैं डी ओवर डी एक्स लगाऊंगा, जिसकी मदद से मुझे x अपॉन एल एन एक्स होकर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये x अपॉन एल एन एक्स है, मतलब डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होने के लिए, डेरिवेटिव करने के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या था फॉर्मूला, u अपॉन वी था, वी स्क्वायर, वी बाहर, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u बाहर, डेरिवेटिव ऑफ v, यही फॉर्मूला था। यही फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई कराएंगे, ऊपर वाली वैल्यू u, नीचे वाली वैल्यू v, ठीक है। सब कुछ आप सीख कर आए हैं, बस यहाँ पर उनकी एप्लीकेशन करनी है हमें। v स्क्वायर यानी कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, एल एन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर v बाहर यानी कि एल एन एक्स बाहर, डेरिवेटिव होगा किसका, x का, बीच में माइनस, अब x बाहर, डेरिवेटिव हो जाएगा एल एन एक्स का। ऐसे ही है, बढ़ते हैं हम आगे। क्या करना है हमें, करना ये है कि डिफ्रेंशिएट करना है। एल एन एक्स ऐसे ही आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स इज 1, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, एल एन एक्स। यहाँ पर आते हैं एक्स, अब एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। उसके वेरिएबल पे जाएंगे जो कि एक्स है, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो एल एन एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज नीचे रहेगा। इस एक्स से ये एक्स हो गया कैंसिल, ये मिल गया मुझे मेरा एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि पहला डेरिवेटिव एल एन एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। पहला डेरिवेटिव मिल गया मुझे। अब इसकी मदद से हम क्या करते थे, एक्सट्रीम वैल्यूज निकालते थे, यानी एक्स की वैल्यूज निकालते थे। तो वो हम निकालेंगे, आ जाए निकालते हैं, बहुत आसान है निकालना। क्या करेंगे हम, एफ नहीं, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अपने एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, और एफ डैश ऑफ एक्स हमने क्या निकाला है, एल एन एक्स माइनस 1 अपॉन एल एन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये एल एन एक्स होल स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। एल एन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एल एन एक्स माइनस वन उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एल एन को खत्म करना है, ठीक है। और एल एन क्या चीज होती है, एल एन कुछ नहीं होता, मैंने बताया था। एल एन वो लॉग होता है जिसकी बेस क्या होती है, ई होती है, यानी कि एक्सपोनेंट होती है, ठीक है। तो मैंने एल एन को लॉग की फॉर्म में लिख लिया। अब इस लॉग को खत्म करके मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाऊंगा। ये बेस है, ये आंसर होता है, और ये पावर होती है। यही तरीका बताया था बेस से एक्सपोनेंट में आने में, और एक्सपोनेंट से, सॉरी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग पे जाने में, और लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आने में।
देखें क्या था, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, a की पावर n इज इक्वल टू समथिंग b, ठीक है। तो ये है बेस हमारी, बल्कि मैं इसको कर देता हूँ ऐसे, नहीं बल्कि सही है, अभी तो फिलहाल मैं समझा रहा हूँ तो ऐसे लिखना काफ़ी है। अब देखें ये बेस है, ठीक है, ये बेस हो गई, ये पावर है और ये उसका आंसर, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, लॉग की फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, लॉग की फॉर्म में हम ऐसे लिख देते हैं, लॉग बेस आ जाती है यहाँ पर और आंसर आता है यहाँ पर, यानी कि b यहाँ आ जाएगा और पावर कहाँ चली जाती है, इक्वल के इस तरफ। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हो गई किसमें, लॉग में। तो लॉग फॉर्म दोबारा कन्वर्ट हो सकती है एक्सपोनेंशियल में, उसी तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ये बेस है, इस बेस को मैं बड़ा सा लिखूंगा और इसके ऊपर पावर लगा दूंगा जो कि क्या होती है 1 होगी, यानी कि इक्वल के इस तरफ वाली, और आंसर में क्या बचेगा, सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल e, ठीक है। बस आपको इस चीज को याद रखना है कि कैसे कन्वर्जन करते हैं हम, ये मैट्रिक में आप करके आए हैं, उसी कन्वर्जन से मैंने क्या करा, लॉग को खत्म किया और x की वैल्यू निकाल ली, जो कि क्या आ रही है, e आ रही है, ठीक है। अब इसको मुझे चेक करना है कि ये मिनिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा, और वो चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ नहीं आएगा, मिटाना पड़ेगा मुझे सब कुछ, एक स्क्रीनशॉट ले लें फिर मिटा। चलें बच्चों, सारी चीज़ें मैंने मिटा दी हैं। अब मुझे क्या करना है, इस x की वैल्यू की चेकिंग के लिए मुझे अपना डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस वैल्यू को मैं दोबारा से क्या कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा, जिसके लिए f डबल डैश ऑफ x हो जाएगा, ये यहाँ d ओवर डी एक्स हो जाएगा, ln x माइनस 1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने करा लिया। अब फिर से u अपॉन v वाली चीज बन रही है, ऊपर वाली वैल्यू पूरी u है, नीचे वाली वैल्यू v है। तो यही काम हम दोबारा से फॉर्मूले के तहत करेंगे। क्या था, नीचे ln x का स्क्वायर होता है, तो सॉरी v का स्क्वायर होता है, तो v की वैल्यू खुद स्क्वायर में, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगी, उसकी पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर v बाहर, यानी ln x का होल स्क्वायर बाहर, डेरिवेटिव हो जाएगा ln x माइनस 1 का, यानी v बाहर, डेरिवेटिव हुआ u का, बीच में माइनस। अब ln x माइनस 1 बाहर, डेरिवेटिव होगा किसका, नीचे वाली वैल्यू का, यानी d ओवर डी एक्स ln x के होल स्क्वायर का, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो करा देते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, ln x की पावर 4 ऐसे ही रह जाएगा, ln x का होल स्क्वायर भी ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर आएंगे, पहले ln x पे जाएंगे, तो ln x पे जाते ही मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन x, और ये माइनस 1, यानी ये कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। फिर आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पे ln x माइनस 1 ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर जाएंगे, पहले तो पावर नीचे उतरेगी, ठीक है, पावर में से 1 माइनस हुआ, सिर्फ ln x रह गया, क्योंकि इसके ऊपर होल पावर है। अब पावर के मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे मिलेगा ln x, तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। इस तरीके से हमने इसको कर लिया डिफ्रेंशिएट। अब सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसे और ये चीज़ें मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब इससे मुझे काम नहीं है। x की वैल्यू याद रखनी है कि ei है, ठीक है। आ जाते हैं हम यहाँ पर, क्या क्या बन रहा है वो बनाते हैं। देखें ln x का होल स्क्वायर ऊपर रहेगा, अपॉन में आ गया x, माइनस ऊपर देखें इसमें कौन कौन सी वैल्यूज जा रही हैं, ln x माइनस 1 इंटू 2 ln x, और इसके भी अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और अपॉन में ln x की पावर 4, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब बढ़ेंगे हम आगे, और आगे बढ़ के देखते हैं क्या मिलता है हमें। भाई इसको इतना ही छोड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया f डबल डैश ऑफ x। अब हम चेक कर लेंगे कि कैसे मिनिमम मिलेगी या मैक्सिमम मिलेगी, उसके लिए फिर मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जगह
कम होती है। एक स्क्रीनशॉट लें, फिर ऊपर मिटा के हम चेकिंग करेंगे। ठीक है, मिटाता हूं मैं यहाँ से। अब वैल्यूज बड़ी हैं, सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। नाउ ठीक है, चेकिंग एट x इज इक्वल टू ई। हर x की जगह क्या पुट कर दिया जाएगा, e पुट कर दिया जाएगा, ln e हो जाएगा ये भी। ठीक है, अपॉन में e आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर, बीच में माइनस, यहाँ भी ln e माइनस 1 अपॉन e और 2 ln e अपॉन ln e की पावर 4। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखें ज़रा क्या होगा। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि ln e क्या होता है, ln e का आंसर होता है 1। ठीक है, जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो सारे जो भी ln e हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ऊपर वाला भी 1 हो जाएगा, नीचे e रह गया। ये ln e 1 माइनस 1, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अपॉन में क्या बचेगा, ln e की पावर यानी 1 की पावर 4, तो आंसर क्या आना है, 1 ही आना है। ठीक है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या मिला मुझे, ये 0 किसी काम का नहीं है, अपॉन में 1 किसी काम का नहीं होता, तो सिंपल क्या रह गया, f डबल डैश ऑफ x मेरा आ गया 1 अपॉन ई। ठीक है, क्या रखने पर, ई रखने पर। अब क्या ये 1 से बड़ा है, सॉरी 0 से बड़ा है या छोटा है, ये देखना है। इसकी वैल्यू होती है 2.728 करके, ऐसी कुछ वैल्यू होती है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये तो हमें मालूम है, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो ग्रेटर देन 0 है। इसकी जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और ये आप कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं। वही वाला ई है जो मैंने कल बताया था आपको। अल्फा प्रेस करके आप ऑन के नीचे 2 बटन नीचे ई प्रेस करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब वैल्यू क्या होगी, इट हैज मिनिमम वैल्यू। जो भी वैल्यू होगी वो इस पे मिनिमम वैल्यू होगी, और वो वैल्यू क्या होगी, नाउ द मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी, सवाल से ही निकालेंगे हम। f ऑफ x इज इक्वल टू x ln x। ठीक है, तो हर x की जगह क्या पुट कर दिया जाएगा, e पुट कर दिया जाएगा, और यहाँ भी ln e पुट कर दिया जाएगा। ln e से मुराद 1, और f ऑफ e का आंसर भी क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, यानी मिनिमम वैल्यू क्या है, e है। तो हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू e इज e। ये है आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ये सवाल हो गया कंप्लीट। ठीक है, इतना ही आसान ये सवाल था। और अब आपको कैसे करना है, मैंने ये वाला करवा दिया आपको। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये होगा, जैसे जैसे मैंने ये सॉल्व किया वैसे ही आपको ये सॉल्व करना है। बस ln x ऊपर है और x नीचे है, इससे ज़्यादा आसान ये है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें।